नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है खंड फर्स्ट से। आज का टॉपिक हम लेंगे दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री देखेंगे दोस्तों, परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज। और ये खंड फर्स्ट का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसको आप जो है टीचिंग एड्स कह सकते हैं, ठीक है। टीएलएम कह सकते हैं, ठीक है। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। आप इसको टीचिंग एड कह सकते हैं, सहायक सामग्री कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी जो है एलटी के दौरान भी बताया था आपको कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ठीक है, इसे हम शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो, ठीक है। देखिए कक्षा में शिक्षक क्या करता है, शिक्षक पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है कक्षा में और विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है। तो देखिए जब टीचर पढ़ाता है तो वह कुछ सामग्रियों का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है दोस्तों तो वह कुछ सामग्रियों का प्रयोग करता है जिसके द्वारा वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, आसान व प्रभावी बनाता है, ठीक है। जैसे बात करें ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, डस्टर, चौक आदि का प्रयोग करता है। और साथ ही साथ दोस्तों पढ़ाते समय टीचर जो है पोस्टर, चित्र, मॉडल, ग्लोब, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करता है। तो ये सारी सामग्री जो है क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए देखिए दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री अभी बताया मैंने आपको, शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं। यानी कि जब शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है, बच्चों को, तो कुछ सामग्रियों का जो है शिक्षक प्रयोग करता है, ठीक है। जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, आसान व प्रभावी बनाता है। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर, चौक, आपका पोस्टर, चित्र, मॉडल, ग्लोब, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करता है। तो ये सारी जो सामग्री है दोस्तों ये क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षण में सहायता प्रदान करने वाली सामग्री, ठीक है। यानी कि जब शिक्षक पढ़ाता है तो जो उपकरण वो यूज करता है, ठीक है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। तो देखिए इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण में जो है सहायता प्रदान करने वाली सामग्री को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसको आसान बनाने के लिए एक शिक्षक जो है कक्षा में बहुत से दृश्य आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री उपकरणों का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, मॉडल आदि, ठीक है। और यह दृश्य श्रव्य सामग्री ही दोस्तों क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है। इनकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाता है। इन सहायक सामग्रियों की सहायता से छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में अधिक एक्टिव यानी कि सक्रिय रखा जाता है तथा शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को क्या करा जाता है, सुधारा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अतः दोस्तों अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त दोस्तों जो भी साधन व तकनीकी उपकरण कक्षा में प्रयोग करता है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका श्यामपट्ट हो गया, चौक, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, वास्तविक पदार्थ आदि। यानी कि वास्तविक पदार्थ का मतलब क्या है दोस्तों, वास्तविक पदार्थ का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है। अब रियल ऑब्जेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कक्षा में जो है बच्चों को बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप उनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पत्थर के उपकरण उनको दिखा सकते हैं, ठीक है, पत्थर के उपकरण, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, रियल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वास्तविक पदार्थ का प्रयोग जो है करते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो आपने देखा कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक जो है, एक अध्यापक, एक शिक्षक जो है क्या करता है, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो है जो भी साधन और तकनीकी का जो है प्रयोग कक्षा में करता है, यानी कि तकनीकी उपकरण कक्षा में प्रयोग करता है, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, यानी कि टीचिंग एड्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। देखिए परिभाषा की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा जो है डेंट के अनुसार जो है क्या है, देखिए सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है दोस्तों जो कक्षा में
या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य वस्तु को समझने में मदद करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। ये किसके अनुसार है, डेंड के अनुसार है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अब बात करेंगे परंपरागत शिक्षण की। तो दोस्तों परंपरागत शिक्षण का मतलब होता है पहले से चली आ रही जो शिक्षण पद्धति है या शिक्षण व्यवस्था है, उसको हम बोलते हैं परंपरागत शिक्षण। ठीक है, ऐसे आप समझ लें इसको। ठीक है, देखिए परंपरागत शिक्षण, देखिए पारंपरिक शिक्षा जिसे बैक टू बेसिक्स, परंपरागत यथा या प्रथागत, तो कई नाम हैं, इसको आप याद रखें। पारंपरिक कहें, परंपरागत कहें या प्रथागत कहें, एक ही चीज है। ठीक है, और बैक टू बेसिक्स कहें। ठीक है, तो शिक्षा के रूप में भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो पारंपरिक या परंपरागत शिक्षा जिसे बैक टू बेसिक्स या प्रथागत शिक्षा के रूप में जाना जाता है, इसका तात्पर्य दोस्तों उन स्कूलों में लंबे समय से स्थापित जो रीति रिवाज हैं, लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों से है जिनका समाज पारंपरिक रूप से उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि ऐसी शिक्षण पद्धति जिसका प्रयोग जो है पहले से ही होता आ रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परंपरागत शिक्षण। ठीक है, चल देखिए परंपरागत शिक्षण पद्धति जो है दोस्तों शिक्षक केंद्रित है, पहला यहां पर नोट करें आप। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षण पद्धति है दोस्तों, इसमें शिक्षक की भूमिका जो है प्रमुख होती है। ठीक है, यानी कि शिक्षक केंद्रित होती है परंपरागत शिक्षण पद्धति। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि परंपरागत शिक्षण पद्धति जो है किस पर केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, तो आपका आंसर रहेगा शिक्षक केंद्रित। ठीक है, जहां शिक्षक जो है दोस्तों कक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है और छात्र जो है शिक्षक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली है दोस्तों, छात्र शिक्षक पर इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि जो शिक्षक है वो क्या है, मुख्य भूमिका में रहता है। ठीक है, देखिए परंपरागत शिक्षण को व्याख्यान आधारित या उपदेशात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए परंपरागत शिक्षण के कई नाम मैंने आपको बता दिए, परंपरागत, ठीक है, प्रथागत, ठीक है, इसको व्याख्यान आधारित या उपदेशात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आप इसको ऐसे समझें कि परंपरागत शिक्षण क्या है, परंपरागत शिक्षण पहले से चली आ रही जो पद्धति है उसको हम बोलते हैं परंपरागत शिक्षण पद्धति। ठीक है, इसमें जो है शिक्षक जो है दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक केंद्रित है परंपरागत शिक्षण। ठीक है, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं जो आपकी इससे संबंधित हैं। देखिए पहला है दोस्तों, इस पद्धति में शिक्षक जो है दोस्तों छात्रों को ज्ञान जो है व्याख्यान, वाचन या प्रस्तुति के जरिए देता है। ठीक है, तो देखिए परंपरागत शिक्षण में क्या होता है, परंपरागत शिक्षण में दोस्तों जो शिक्षक होता है क्या करता है, छात्रों को ज्ञान जो है व्याख्यान, वाचन और प्रस्तुति के आधार पर जो है बच्चों को ज्ञान देता है। ठीक, दूसरा, परंपरागत शिक्षण में शिक्षक ही सब कुछ तय करता है। ठीक है, शिक्षक ही सब कुछ तय करता है, मतलब शिक्षक केंद्रित है आपका परंपरागत शिक्षण। ठीक है, तीसरा बिंदु दोस्तों देखिए इनको याद रखें आप। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको जो है आपको याद रखने हैं। देखिए परंपरागत शिक्षण में छात्रों को मूल्यों, शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो परंपरागत शिक्षण है, जो पहले से चली आ रही जो शिक्षण व्यवस्था है, इसमें दोस्तों छात्रों को जो है मूल्यों, शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार के बारे में जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए परंपरागत शिक्षण में दोस्तों छात्रों को रटने की विधि का पालन कराया जाता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कौन से शिक्षण में जो है छात्रों को रटने पर जो है छात्रों को बल दिया जाता है, तो परंपरागत शिक्षण में होता है दोस्तों छात्रों को रटने की विधि का पालन कराया जाता है, बच्चों को रटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखिए परंपरागत शिक्षण में छात्रों को अपने समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, यानी कि जो परंपरागत शिक्षण है इसमें क्या किया जाता है, जो छात्र हैं छात्रों को क्या किया जाता है, समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों से जो है रूबरू कराया जाता है, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, देखिए परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल जो है शिक्षा के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। जैसे आपके देखिए क्या क्या, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, पाठ्य पुस्तकें, पोस्टर, चार्ट, ग्लोब, फ्लैश कार्ड, नक्शे आदि जो है आपके मानचित्र हो गया, मॉडल, खेल, कहानी सुनना, ये सारे आपके क्या हैं, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, इनको हम आगे भी अभी बात करेंगे इन पर। ठीक है, चल तो देखिए शिक्षण के परंपरागत तरीके जो अभी भी स्कूलों में पालन किए जा रहे हैं,
इनमें शिक्षक व छात्र के बीच अधिक सहभागिता है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली जो है क्लासरूम में अनुशासन का निर्माण करने में मदद करती है, ठीक है। और परंपरागत शिक्षण में जो है अवधारणाओं को समझने के बजाय परीक्षाओं और परिणामों में अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो परंपरागत शिक्षण है दोस्तों, इसमें जो शिक्षक व छात्र के बीच में क्या रहता है, अधिक सहभागिता रहती है, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षक है वो क्या है, प्रमुख भूमिका इनकी शिक्षक केंद्रित है परंपरागत शिक्षण, ठीक है। यानी कि जो भी करता है शिक्षक ही करता है, कर्ता धर्ता जो होता है, ठीक है। और परंपरागत शिक्षण प्रणाली दोस्तों क्लासरूम में दोस्तों अनुशासन का निर्माण करने में भी मदद करती है, ठीक है। याद रखें, अनुशासन का निर्माण करने में मदद करती है। और परंपरागत शिक्षण में दोस्तों अवधारणाओं को समझने के बजाय जो है क्या किया जाता है, परीक्षाओं और परिणामों पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। परीक्षाओं परिणामों पर अधिक जोर दिया जाता है, रटने पर अधिक जोर दिया जाता है परंपरागत शिक्षण में, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, परंपरागत शिक्षण में प्रयुक्त उपकरण, ठीक है। तो देखिए, परंपरागत शिक्षण में जो आपके उपकरण हैं, यानी कि जो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तकें, चार्ट और पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, ठीक है, फ्लैश कार्ड, मॉडल, पहेली, किताबें, एटलस, ये सारी क्या हैं, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री हैं। इनको आप जरूर याद रखें, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, पास्ट, यानी कि जो पहले से चली आ रही है आपकी, उनको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत शिक्षण बोलते हैं, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। तो इनमें आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तकें होगी, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है परंपरागत शिक्षण विधियों में आपका कौन कौन सी परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, इनको एक बार आपको मैं बता देता हूँ, इनको आप नोट रखें। देखिए, पहला है आपका कहानी विधि। जो कहानी विधि है दोस्तों, वो क्या है, परंपरागत शिक्षण विधि है, पहला, इनकी स्टोरी मेथड। उसके बाद दूसरा आता है आपका व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका परंपरागत शिक्षण विधि है। तीसरा आता है पाठशाला विधि, जिसको हम स्कूल मेथड बोलते हैं, ये भी आपका परंपरागत शिक्षण विधि है। आपको पूछा जा सकता है निम्न में कौन जो है परंपरागत शिक्षण विधि है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जो है परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, ठीक है। कहानी विधि, स्टोरी मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, पाठशाला विधि, स्कूल मेथड, ठीक है। चौथा देखिए वाद विवाद विधि, ठीक है, वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड, ठीक है। पांचवा देखिए प्रश्नोत्तर विधि, जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं। छठा देखिए कथा वाचन विधि, जिसको हम नैरेटिव रीडिंग मेथड बोलते हैं। उसके बाद सातवां नंबर देखिए प्रदर्शन विधि, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। आठवां देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। और नौवां देखिए व्याकरण विधि, जिसको हम ग्रामर मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, कहानी विधि, व्याख्यान, पाठशाला विधि, ठीक है, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, कथावाचन, प्रदर्शन, व्याकरण अनुवाद और व्याकरण विधि, ठीक है। इनको भी आप साथ में याद रखेंगे। तो दोस्तों परंपरागत शिक्षण आप समझ चुके होंगे, परंपरागत शिक्षण क्या है, ठीक है। और परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, और परंपरागत शिक्षण विधियां जो हैं उन पर भी मैंने अभी आपको बात कर दी है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य जो है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, बात करें वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की दोस्तों, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि जो टीचिंग एड्स हैं, उनको हमने जो है देखिए 3 भागों में बांटा है। किसके अनुसार? इंद्रियों के अनुसार। आपको पूछा जा सकता है इंद्रियों के अनुसार कितने प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है, तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इंद्रियों के आधार पर दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है दोस्तों श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो एड्स बोलते हैं। दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, जिसको विजुअल एड्स बोलते हैं। तीसरा देखिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है? श्रव्य सहायक सामग्री जिसमें सिर्फ सुनते हैं, यानी कि बच्चे सुन के इसमें ज्ञान प्राप्त, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें बच्चे सुन के जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री किसे बोलेंगे? दृश्य सहायक सामग्री, इसमें बच्चे जो है दोस्तों, विद्यार्थी जो है देख के जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसी सहायक सामग्री जिसमें बच्चे देख के ज्ञान जो है ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है।
तीसरा आपका आ गया श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसको हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। इसमें दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है, यानी कि देख के और सुन के जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको हम ऐसी शिक्षण में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं, ठीक है। तीनों आप याद रखें, ठीक है। अब इसमें डिटेल में हम देखेंगे कौन कौन से आपकी श्रव्य में आते हैं, दृश्य में कौन कौन आते हैं और श्रव्य दृश्य में कौन कौन आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन आप याद रखें, आपको पूछा जा सकता है कि इंद्रियों के अनुसार या इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया, श्रव्य दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य, ठीक है। चल, दूसरा आता है दोस्तों इसमें प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, प्रक्षेपण के आधार पर कितने प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इनको अच्छे से समझ लें। पहला है प्रक्षेपी सहायक सामग्री, जिसको प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। दूसरा है अप्रक्षेपी सहायक सामग्री, जिसको नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है, प्रक्षेपी कैसे समझेंगे, प्रक्षेपी सहायक सामग्री किसे बोलेंगे, ठीक है। प्रक्षेपी सहायक सामग्री दोस्तों किसे बोलेंगे, प्रक्षेपी सहायक सामग्री दोस्तों उसे बोलते हैं जिसमें हमें, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें हमें जो है बिजली या करंट की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपी सहायक सामग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्रक्षेपी सहायक सामग्री ऐसी सहायक सामग्री जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें बिजली या बैटरी कहें या फिर करंट कहें, इसकी आवश्यकता होती है। जैसे आपका टीवी हो गया आपका, ठीक है, रेडियो हो गया, ठीक है। तो यह क्या आते हैं, ये क्या हुए आपके प्रक्षेपी सहायक सामग्री हुई, जिसमें हमें, आप सामान्य जो है इसको ऐसे समझे सामान्य शब्दों में कि प्रक्षेपी सहायक सामग्री जिसमें करंट की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखें। जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है। अप्रक्षेपी सहायक सामग्री कौन सी हो जाएगी, जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका चार्ट हो सकता है, ठीक है, चार्ट हो गया, मॉडल हो गए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया। तो ये क्या है सब, ये है अप्रक्षेपी सहायक सामग्री। तो दोस्तों ये अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी, इसको याद रखें। प्रक्षेपी का मतलब जिसमें बिजली की आवश्यकता है, यानी कि ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें हमें बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे आपका टीवी, रेडियो। और अप्रक्षेपी जो है प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहेंगे, जिसमें हमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड आदि, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो शिक्षण सहायक सामग्री इंद्रियों के आधार पर बताया मैंने आपको, ठीक है, प्रक्षेपण के आधार पर आपने देखा अभी, ठीक है। तो इंद्रियों के आधार पर मैंने 3 बताए आपको। श्रव्य बताया, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसे बच्चे सुन के ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री किसे कहेंगे, ऐसी सहायक सामग्री जिसे बच्चे देख के जो है क्या करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दृश्य सहायक सामग्री। तीसरा आता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री दोस्तों जिसे बच्चे सुन व देख के ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। और प्रक्षेपण के आधार पर जो है शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बताया। एक होगा आपका प्रक्षेपी, फर्स्ट प्रक्षेपी सहायक सामग्री, जिसको प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टेड जो आपका प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी सहायक सामग्री उसे बोलते हैं जिसमें हमें बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे टीवी, रेडियो, ठीक है। और अप्रक्षेपी सहायक सामग्री किसे बोलेंगे, जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे चार्ट, मॉडल, ठीक है, पोस्टर वगैरह, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इनको एक बार जान लेते हैं फटाफट। चल देखिए, पहला है श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, ऑडियो एड्स, ठीक है। तो ऑडियो एड्स में देखिए, ऐसी सहायक सामग्री जिसको सुना जाता है, श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लेंगवाफोन आदि, ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि श्रव्य सहायक सामग्री आप समझ चुके, ऐसी सहायक सामग्री जिसे बच्चे सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसी सहायक सामग्री को हम क्या बोलते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री बोलते हैं। क्लियर हो गया, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लेंगवाफोन आदि, क्लियर है। चल
दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में आप जो है इनको याद रखें। आपको कोई भी पूछा जा सकता है, श्रव्य पूछा जा सकता है, दृश्य पूछा जा सकता है, श्रव्य दृश्य पूछा जा सकता है, प्रक्षेपी पूछा जा सकता है, अप्रक्षेपी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको आप दिमाग में रखें। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में थोड़ा डाउट रहता है, तो उसको आप ऐसे याद रखें कि प्रक्षेपी सहायक सामग्री उसे कहते हैं जिसमें हमें बिजली की आवश्यकता होती है, ऐसे समझ जाएं, और अप्रक्षेपी जिसमें हमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, दृश्य सहायक सामग्री। तो मैंने भी बताया आपको ऐसी सहायक सामग्री जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देख के ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी सहायक सामग्री जिसको देखा जाता है दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे आपका श्यामपट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, चित्र हो गया, पोस्टर हो गया, मॉडल हो गया आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं सारे, ये सारे दृश्य सहायक सामग्री हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग शिक्षक जो है कक्षा में करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। निम्न में जो है दृश्य सहायक सामग्री कौन सी है पूछा जा सकता है, श्रव्य पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, ऐसी सहायक सामग्री, ठीक है, जिसे देख के बच्चे जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको हम दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं दोस्तों। जैसे श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, पोस्टर, मॉडल आदि। क्लियर है, समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। तो देखिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री क्या है, अभी आपने इस पहले ऊपर श्रव्य देखा, उसके बाद दृश्य देखा, तो फिर दोनों को आप मिला लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसी सहायक सामग्री जिसको देखा या सुना जाता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे दूरदर्शन हो गया आपका, नाटक, तो हम इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविजन आप देखते हैं, ठीक है, और टेलीविजन में भी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चलचित्र हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि। ठीक है, तो ऐसी सहायक सामग्री जिसे बच्चे सुन व देख के ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी कि सुन के भी करते हैं और देख के भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री हम क्या बोलते हैं, दृश्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। तो इनको याद रखें। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। ठीक है, याद रखें इसको। आगे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया प्रक्षेपी सहायक सामग्री। ठीक है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स भी बोलते हैं प्रक्षेपी सहायक सामग्री को। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप, आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए प्रक्षेपी ऐसी सहायक सामग्री जो प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रक्षेपी सहायक सामग्री कहलाती है। ठीक है, इन सामग्रियों के लिए जो है विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये आप जरूर याद रखें दोस्तों, प्रक्षेपी जहां पर आ जाएगा वहां पर आप समझ जाना, यहां पर जो है विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि बिजली का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका करंट कह सकते हैं, करंट का प्रयोग जहाँ पर होता है, जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, जो आपकी बिजली से चलते हैं, ये सारे आपके जिनका प्रयोग हम कक्षा में करते हैं, तो प्रक्षेपी सहायक सामग्री इनको हम कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका दूरदर्शन हो गया, ठीक है, टेलीविजन हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ देखिए दूरदर्शन, टेलीविजन, और OHP हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LED प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके प्रक्षेपी। आप ऐसे याद रखेंगे, प्रक्षेपी सहायक सामग्री वो सामग्री होती है, उसे बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बिजली, जिसमें बिजली यानी कि विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे हम प्रक्षेपी सहायक सामग्री बोलते हैं। क्लियर है, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए, ठीक इसका उल्टा आपका अप्रक्षेपी है। ठीक है, तो अप्रक्षेपी जो सहायक सामग्री किसे कहेंगे, अप्रक्षेपी सहायक सामग्री जिसको नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स बोलते हैं, या नॉन इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। ठीक है, ठीक जो है दोस्तों, प्रक्षेपी का उल्टा है अप्रक्षेपी। ठीक है, ऐसी सहायक सामग्री जो प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रक्षेपी सहायक सामग्री कहते हैं। और इन सामग्रियों के लिए जो दोस्तों विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखेंगे आप। अप्रक्षेपी में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बोर्ड हो गया, चौक, डस्टर, मैप, चित्र, चार्ट, ग्लोब आदि। ठीक है, समझ चुके होंगे। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, इनको जरूर याद रखें दोस्तों, यहां से पूछा जाता है। ये प्रक्षेपी कई बार पूछा है दोस्तों, इसमें बच्चों को जो है कंफ्यूज रहता है। श्रव्य दृश्य बाकी चीजें तो याद रखते हैं, तो प्रक्षेपी अप्रक्षेपी में जो है थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो इसको आप, मैंने बता दिया आपको, आप भूलेंगे नहीं इस चीज को, कि प्रक्षेपी में क्या होगा, प्रक्षेपी सहायक सामग्री
उसे बोलते हैं जिसमें हम बिजली का प्रयोग करके करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं जिसमें, या विद्युत का प्रयोग करते हैं, उसको हम प्रक्षेपी बोलेंगे। जैसे आपका टीवी, रेडियो वगैरह, ठीक है। अप्रक्षेपी किसे कहेंगे? अप्रक्षेपी में जो है हमें विद्युत की आवश्यकता नहीं है, जैसे बोर्ड, चौक, मैप, चित्र, चार्ट, ग्लोब, डस्टर, ये आदि आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दोस्तों सहायक सामग्री के प्रयोग के लाभ, ठीक है। तो आप सभी जानते हो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के क्या क्या लाभ हैं। अगर शिक्षक कक्षा में दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके कई लाभ हैं, ठीक है। देखिए, पहला, ज्ञान को स्थायी बनाता है, यानी कि बच्चे के ज्ञान को स्थायी बनाता है। अगर शिक्षक कक्षा में शिक्षण यानी कि सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो उससे बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी बनता है उससे, ठीक है। दूसरा, छात्रों के पाठ के प्रति जो है रुचि जो है जागृत करता है आपका सहायक सामग्री, ठीक है। तीसरा, देखिए, इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम में जो है रोचक एवं आकर्षक बनता है, यानी कि अगर हम जो है कक्षा में जो है सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है दोस्तों जो शिक्षण होगा, शिक्षण अधिगम, वो रोचक और आकर्षक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, जटिल विषयों को समझने में बहुत सहायक है, यानी कि जो जटिल विषय हैं दोस्तों उनको समझने में जो है बहुत सहायक है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। जिससे बच्चे जो हैं, जो जटिल विषय होते हैं उनको समझने में बच्चों को जो है बहुत आसानी रहती है सहायक सामग्री से, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा है, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करता है सहायक सामग्री। उसके बाद छठा, देखिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ठीक है। और सातवां, देखिए, छात्रों को अधिक जो है क्रियाशील करता है, क्रियाशील बनाता है सहायक सामग्री। उसके बाद देखिए, सीखने की गति में सुधार करता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये कुछ दोस्तों लाभ हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। और मैंने आपको जो है अच्छे से आपको समझा दिया है, आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो आप जो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि ऐसा कोई भी उपकरण, ठीक है, याद रखें, ऐसा कोई भी उपकरण जिसकी सहायता से एक टीचर जो है दोस्तों अपने टॉपिक को आसानी से बच्चों को समझा देता है, उस उपकरण को हम क्या बोलते हैं? सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इस टॉपिक को समझ में आया होगा आपका। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और वीडियो के एंड तक जो है रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।